हम लोग आज परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है और पूर्णांक क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिसकी हम लोग गिनती कर सकें और उसको हम लोग शून्य को छोड़ करके 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके 5, 6, 7, 8, 9 और इसी में एक जोड़ते जाते हैं और ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब कि उसमें शून्य भी हो और बाकी जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो भी होती है। तो शून्य को लेकर के बाकी जितनी हमारी संख्याएं प्राकृतिक की है वो सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी तरह से हम लोग आगे तक बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद क्या आती है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में हम जो है जीरो को भी लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी लेते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से ये हम लोग तीनों चीज जानेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब हम लोग परिमेय संख्याएं जानेंगे। परिमेय संख्याएं का मतलब क्या है कि एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। तो जैसे परिमेय संख्या का मतलब होता है परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहां पे P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर ना हो। अर्थात जितनी भी हम यहाँ देखेंगे हमारे ये पूर्णांक है, चाहे पूर्ण संख्याएं हैं चाहे प्राकृतिक संख्याएं, सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 0 शून्य भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम लोग शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही शून्य नीचे होता यानी 1/0 होता तो इसका मान इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाता है और ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद की जो भी संख्याएं, 1 है तो उसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 2 है तो उसको भी 2/1 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, चाहे -1 भी है तो भी उसको हम लोग लिख सकते हैं -1/1। ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, तो अब हम लोग जो है प्रश्नावली यानी अभ्यास 1 पे चलेंगे और परिमेय संख्याओं के प्रश्नों को जो भी हमारे अभ्यास में दिया गया है उसको हम लोग हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है? -7, 11, 27, -45, 71 पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर 1 हो। जैसा कि अभी हमने बताया था कि किसी भी पूर्णांक के बटा में अगर हम 1 लिख दे तो परिमेय संख्या हो जाती है। उसी तरह से जब हम लोग पहले प्रश्न का -7 को लिख देंगे -7/1, उसी तरह से 11 को लिख देंगे 11/1, उसी तरह से -45 को लिखेंगे -45/1, उसी तरह से 71 को भी हम लोग लिख सकते हैं 71/1। उसी तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए दूसरा और तीसरा भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, उसको हल कर लेंगे। चौथा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हर को धनात्मक बनाइए। किसे धनात्मक बनाना है? हर को। तो चौथे क्वेश्चन का जो हमारा क वाला है प्रश्न वो है
9/-11। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो ऋण है तो अपने आप दो ऋण मिलकर के धन हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9/11। अपने आप जो है यहाँ पे हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। उसके बाद हमारा जो ख वाला प्रश्न है वो है 11/ऋण। हमें क्या करना है, किसको धनात्मक बनाना, हर को, यानी ऋण को हम कहाँ भेज देंगे, अंश के पास। अब ये हो जाएगा ऋण 11/17। अब यहाँ हमारा हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। उसी तरह से ग है, ग में क्या है, -4/-19। तो यहाँ देखिए दो ऋण मिले जैसे, इसका मतलब वो धनात्मक हो गया, तो 4/19। यहाँ भी हमारा हर धनात्मक हो गया। उसी तरह से घ में देखेंगे, घ हमारा क्या है, 7/13 है। तो इस ऋण को हम किसके पास भेज देंगे, जो हर का ऋण है वो अंश के पास भेज देंगे, जाएगा -7/13। तो यहाँ भी हर क्या हो गया, हमारा धनात्मक हो गया। अब हमारा जो 8वां सवाल है वह निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए, यानी इसको जितना भी हम लोग काट सकते हैं, जितना भी हल कर सकते हैं उतना हल करेंगे और उतना उसको काटेंगे। तो 8वां प्रश्न है उसका, जैसे हमारा क वाला सवाल है वो है -9/21। बस ध्यान ये देंगे जिस अंक से हर को काटेंगे उसी से अंश को भी काटेंगे। यहाँ देखिए 3 ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही है, तो यहाँ हो जाएगा -3×3=9 और 3×7=21। अब इसके आगे हम लोग नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि 3 को 3 ही काटेगा, 7 को 7 ही काटेगा, तो इसको हम लोग नहीं काट सकते। उसी तरह से ख है, ख वाला सवाल है -18/-27। यहाँ देखेंगे तो पहले दोनों ऋण को हम लोग धनात्मक कर लेंगे और इसको जब काटेंगे तो 3 से ही काट दीजिए, आप बड़े अंक से भी काट देंगे तो 9 दूना कितना हो गया, 18 और 9×3=27। तो इसका मान कितना आ गया, 2/3। और इसके आगे हम लोग नहीं काट सकते क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आगे ग पे हम लोग, प्रश्न नंबर ग क्या है, 21/-36। इसको भी 3 से काटिए, 3 से कितना हो गया, 21, 3×1=3, 3×2=6। इसको भी हम लोग नहीं काट सकते, 12 कटेगा भले भाज्य, लेकिन ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों को काटे, तो उसके आगे हम लोग नहीं सरल कर सकते। फिर घ पे आ जाइए, घ वाला हमारा प्रश्न है -36/64। इसको जो है 2 से ही काटते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2×1=2, माइनस भी कर लीजिए। फिर 2/8 कितना हो गया, 16, फिर 2×3=6, 2×2=4। फिर इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो 2×9 कितना हो गया, 18, 2×1=2, 2×6=12, कितना आ गया, 9, -9/16। अब ये नहीं कटेगा, क्यों, कटेगा जरूर लेकिन ये 3 से कटेगा तो ये 2 से कटेगा, और ऐसा हम लोग कर नहीं सकते, कहीं अंक से काटते हैं। तो इस तरह से ये हमारा उसका सरलतम रूप हो गया। और इस तरह सभी और प्रश्नों को कर लेंगे। आगे का प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है वो कल होंगे।